नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया आपका वीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, और इसमें आने वाले वे सभी 1 नंबर के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पीयर है। परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 और 2007 की परीक्षा में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। और आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल आए तो आप इस चैप्टर का जो फार्मूला है वो ज़रूर तैयार कर लें ताकि आपको मदद मिले। अब देखिए, 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो पाठ्यांक है वो कितना है? 4 एम्पीयर। मतलब यहाँ पे जो आपकी IRMS की वैल्यू दी गई है वो आपकी कितना है? 4 एम्पीयर। 4 आपका क्या हो गया? यहाँ पे IRMS 4 एम्पीयर हो गया, क्योंकि एम्पीयर किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे I का मान आपको दे दिया 4 एम्पीयर। अब हमको क्या पता है? हमको निकालना क्या इसमें? परिपथ में धारा का शिखर मान। अब हमको पता होना चाहिए कि परिपथ में जो धारा का शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान, उसका फार्मूला होता है I0। देखिए, I0 को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिपथ में धारा का शिखर मान। तो I0 इज इक्वल टू हो जाएगा, आपका फार्मूला होता है IRMS इंटू √2। तो हमने क्या देखा कि IRMS की वैल्यू कितनी दी गई है? 4, और इंटू क्या हो जाएगा? √2। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा? 4√2 एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो हमको जैसे कि पता है क्या कि वर्ग माध्य मूल मान का जो फार्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू, आपके VRMS इज इक्वल जो फार्मूला होता है वो होता है V0 अपान √2। आपको ये जो V0 है, V0 का मान ये क्वेश्चन में दिया गया कितना? 200 वोल्ट। तो आपका ये हो जाएगा कितना? 200 पूरे का बटा आपका दिया गया √2। अब हमको क्या पता है, चाहे √2 का जो वैल्यू है यहाँ पे हम 1.414 रख दें, चाहे इसके स्थान पे हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें। √2 से ऊपर और √2 से जब हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200√2 होल अपान √2, और √2 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आ जाएगा क्या? आपका 2। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फार्मूला होता है कि √A इंटू √A इज इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी जो इस स्क्वायर रूट के अंदर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग √2 और √2 का जो मल्टीपल आएगा वो कितना आ जाएगा? 2, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 200 को तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 100, और आंसर आ जाएगा आपका कितना? 100√2। और यहाँ पे आपको पता ही है कि विभव का मात्रक जो होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक, नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है आपका? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात को हम x सफिक्स l से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमको पहले क्या क्या दिया गया ये चीज़ें हम लोग लिख लें। तो ध्यान दीजिए, हमको दिया गया है वोल्टेज। वोल्टेज कितना दिया गया है? 40 वोल्ट। आपको जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया है 40 वोल्ट। उसके बाद इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा मतलब I का मान कितना दे रहा है? I का मान दे रहा है 80 मिली एम्पीयर। और हमको पता है 1 मिली एम्पीयर बराबर 1 मिली एम्पीयर बराबर आपका होता है 10 की घाते -3 एम्पीयर। अब यहाँ पे देखिए हमको कितना दिया गया है? 80 मिली एम्पीयर। तो 80 मिली एम्पीयर को हम लिख सकते हैं 80 गुणे 10 की घाते -3 एम्पीयर। अब हमको क्या पता होना चाहिए? हमसे पूछ रहा है कि प्रेरण प्रतिघात।
प्रेरण प्रतिघात, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सूत्र होता है इसका x सफिक्स l इज इक्वल टू प्रेरण प्रतिघात आपका x सफिक्स l इज इक्वल टू फार्मूला होता है V/I। ठीक है, अब यहाँ पे V का मान हमको कितना दिया गया है, V का मान दिया गया 40 वोल्ट होल अपान आपका यहाँ पे जो I की वैल्यू दी गई है 80 गुणे 10 की घाते -3। अब अगर ये 10 की पावर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका क्या 1/2 इंटू 10 की पावर -3। अगर हम इस 1/2 को सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब 0.5 इंटू 10 की पावर -3 आया है। अब इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये -3 एक गलती होगी, -3 जब ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ध्यान थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते +3 और 10 की घाते जब यहाँ पे +3 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर +3 को हम लिख सकते हैं 1000। इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आ जाएगा 500। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का जो आपका मात्रक होता है वो होता है आपका क्या ओमेगा, तो आपके x सफिक्स l की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500। ठीक है, नोट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को कितना परिवर्तित करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी शुरुआत की आवृत्ति है मतलब f की वैल्यू वो कितनी होती है। तो जो फार्मूला होता है f = 1 होल अपान स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख सकते हैं क्या, तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर LC। ठीक है, ये तो आपका फार्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको ध्यान दीजिए, जो C है C से वैल्यू कर दी जाए क्या 4C कर दी जाए, C से चेंज करके जो आपका धारिता है उसके C से क्या चेंज करके क्या कर दी जा रही है आपकी 4C। तो अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू मतलब ये देखिए f = 1 होल अपान स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 4 पाई स्क्वायर L और यहाँ पे C को क्या कर दें 4C कर दें, तो आपसे ये कह रहा है कि L के मान में कितना परिवर्तन कर दें कि जो आपका मान हो वही आ जाए जो पहले रहा था। तो यहाँ देखिए अगर C में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर यहीं पर L में 4 से हम डिवाइड कर दें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू वही मिल जाएगी जो पहले थी। तो इसका मतलब क्या है कि L का मान क्या करना पड़ेगा, हमको एक L/4 घटा देना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, L का मान घटा कर कितना घटा दें, L का मान घटा कर L/4 करना होगा। अगर C का मान हम 4C करते हैं तो L का मान हमको घटा कितना करना पड़ेगा L/4 करना पड़ेगा। अच्छा क्यों करना पड़ेगा, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, जो पहले मान था वही बाद में अगर मान हमको चाहिए तो L देखो यहाँ पे हमने 4 से किया था, अगर यहाँ पे L में 4 से डिवाइड कर दे तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो L का मान हमको घटा कितना करना पड़ेगा L/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R = 100 ओम, XL = 300 ओम तथा XC ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, XC आपका क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, एक यहाँ पे XC की वैल्यू जो है वो 200 थी। ठीक है, 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर क्या होगा। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा क्या
कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको पढ़ने से पहले आपको कालांतर का एक फार्मूला याद होना चाहिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाना है तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाते से पहले आपको इसका फार्मूला याद होना होगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तब तो ठीक है। अब यहाँ पे एक्स सफिक्स एल की वैल्यू कितनी है 300, एक्स सफिक्स सी की वैल्यू कितनी है 200, होल अपन आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 100। सॉल्व कर लीजिए, तब आपका क्या 300 में से 200 गया आपका 100 बटे 100, आपका कटने में कितना आ गया 1। अब आइए आपकी किसकी वैल्यू है tan फाई की वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए tan फाई इज इक्वल टू 1 कितने की वैल्यू होती है tan 45 की। ठीक है, तो इसका मतलब देखो tan 45 के, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan 45 डिग्री। अब यहाँ से आपको क्या मिला कि देखिए फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला ध्यान देना कि जैसे आता है tan इनवर्स tan थीटा, तो इसका मान आ जाता है थीटा। तो वैसे tan इनवर्स tan 45 डिग्री, तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू है आपको कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। यहीं पे इसका क्या हो जाएगा कालांतर।